बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे बहुत से सवालात आए चेहरे के फालतू बालों के बारे में, तो आज का प्रोग्राम औरतों के चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों के बारे में है। आज के इस प्रोग्राम में चेहरे के फालतू बालों की वजूहात और इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा। नौजवान बच्चियों के चेहरे पर बालों की शिकायत आजकल बहुत आम है। फालतू बालों की वजह से चेहरा बदनुमा नज़र आता है। इसकी वजह से बच्चियां एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। फालतू बाल ख़त्म करने के लिए ख़वातीन थ्रेडिंग, ब्लीचिंग और वैक्सिंग करवाती हैं। कुछ ख़वातीन तो लेज़र ट्रीटमेंट भी लेती हैं, लेकिन इन सब का वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है। दोबारा कुछ अरसे बाद बाल फिर नमूदार हो जाते हैं। चेहरे पर ब्लीच का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ममनू है, क्योंकि इससे चेहरे का कैंसर हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से चेहरे पर बाल निकलते हैं। इनमें सर फहरिस्त हार्मोन में कमी बेशी, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन का होना, वरासती तौर पर भी औरतों के बाल निकलते हैं। हमल के दौरान औरतें इस मसले से दो चार हो जाती हैं। चेहरे के बाल साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ क्रीमों के इस्तेमाल से बालों में इजाफा हो जाता है। औरतों में माहाना निज़ाम की ख़राबी, बांझपन, मेरे नज़दीक आजकल इसकी सबसे अहम वजह दूध है। भैंसों का दूध जब निकाला जाता है तो उनको हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन लगाने से हार्मोन का असर दूध में आ जाता है और वही दूध हम अपने बच्चों को पिलाते हैं और ख़ुद भी पीते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपनी अर्ली एज में जवान नज़र आते हैं। उनके चेहरे पर बाल निकल आते हैं, उनके कद छोटे रह जाते हैं। ये इसकी सबसे अहम वजह है। इसके साथ साथ चिकन का इस्तेमाल, आजकल चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। चिकन की खुराक में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है। फालतू बालों को चेहरे से साफ़ करने के लिए केमिकल मसनूआत की बजाय कुदरती नुस्खों का इस्तेमाल करें। आज मैं आपको जो नुस्खे बता रहा हूँ उसके इस्तेमाल से आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा भी दिलकश नज़र आएगा। जो पहला नुस्खा है, इसमें आपने अखरोट के छिलके ले लेने हैं, उनको जला लें और उस राख को पानी के अंदर मिलाकर पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को 12 घंटे तक पड़ा रहने दें और फिर कॉटन की मदद से जहाँ जहाँ बाल ख़त्म करने हैं वहाँ पर लगा दें। ये अमल हफ्ते में आपने 2 बार करना है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बाल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा नुस्खा, खुबानी ले लें, खुबानी के बीज निकाल कर उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट के बराबर उसमें शहद शामिल कर लें। शहद शामिल करने के बाद जो आमेज़ा तैयार हो उस आमेज़े को चेहरे के ऊपर लगा लें। जब ये खुश्क होकर झिल्ली बन जाए तो इसको उतार दें। जब आप उतारेंगे तो बाल भी उतर जाएंगे और आपका चेहरा भी दिलकश नज़र आएगा। अगर खुबानी का मौसम नहीं है तो आप खुश्क खुबानी ले लें और खुश्क खुबानी को पानी के अंदर भिगो दें। कम से कम 12 घंटे पानी के अंदर भिगो दें और भिगोने के बाद फिर उसको निकाल लें और गुठलियाँ निकाल कर उसका पेस्ट बना लें। इस अमल को भी आपने हफ्ते में 3 दिन करना है। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक की एक दवाई है, ओलियम जैकोरस। ये 200 में आपने दिन में 3 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये दोनों में से कोई एक नुस्खा इस्तेमाल करना है और उस नुस्खे के साथ आपने ये होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इस दवाई के इस्तेमाल से आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں جس وجہ سے یہ بال نمودار ہو رہے ہیں۔ امید ہے ویورز آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔